हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेडिएशन फील्ड। और रेडिएशन फील्ड ऐसा टॉपिक है जो रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है। रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी के बारे में यदि आपको नहीं पता तो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है जिसके अंदर रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी के बीच में डिफरेंस बताया गया है। तो आप वहाँ जाके एक बार प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये डिफ्रेंशिएट हो कि रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी में क्या अंतर होता है, क्या दोनों के अंदर विभिन्नताएं होती है या क्या दोनों के अंदर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रेडिएशन फील्ड रहेगा। और रेडिएशन फील्ड क्या होता है, देखिए बेटा, जब भी अपन फील्ड की बात करते हैं, एक बार रेडिएशन छोड़ो, आप अपन फील्ड के बारे में बात करते हैं तो जहां पे भी आप रह रहे हो तो वहां पर एक एरिया डिसाइड करते होंगे आप। ठीक है, तो ये जो फील्ड होता है ना, एरिया ही होता है कि साहब यह जगह मेरी है, या जिस भी प्लॉट पे आप रह रहे हो, जिस भी फ्लैट में आप रह रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है। आप कहीं पे भी चले जाइए, जहां पर भी हिस्सेदारी होगी वहां पर क्या कर दी जाती है, बाउंड्री कर दी जाती है कि साहब ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये अपनी है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये बाउंड्री ही है। ठीक है, लेकिन बात आती है सब रेडिएशन फील्ड की, तो सर कितनी बाउंड्री माने अपन कितनी बाउंड्री माने। जैसे कि मान के चलो एक बल्ब है, वो बल्ब आप जलाओगे ना तो उसका एरिया कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर लटका दिया जला दिया, कोई बाउंड्री मत करो, तो उसकी लाइट कहां तक जाएगी पता भी नहीं लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक बाउंड्री फिक्स करते हैं, एक बाउंड्री फिक्स करते हैं। और ये जो बाउंड्री फिक्स होती है जिसके अंदर रेडिएशन जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, रेडिएशन फील्ड। उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, रेडिएशन फील्ड। लेकिन सर ये बाउंड्री कितनी होनी चाहिए, ये जो बाउंड्री है वो कितनी होनी चाहिए, ये कैसे डिफाइन करेंगे अपन। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन समझेंगे कि साहब रेडिएशन जो फील्ड है वो कितना लेना चाहिए, ये कितना रेडिएशन फील्ड आना चाहिए जिसके अंदर की अपन डायग्नोसिस और थेरेपी कर पाते हैं। वो क्या जोन जो होता है वो कौन सा होता है। तो फील्ड की जगह अपन जोन भी कर सकते हैं, यहाँ पर एरिया हो गया, जोन हो गया, ये सब। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रेडिएशन फील्ड समझने से पहले अपन दो टर्म समझते हैं। एक टर्म आती है बेटा रेडिएशन इंटेंसिटी, बहुत ध्यान से समझे बेटा। ये एक वर्ड आता है बेटा रेडिएशन इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं बेटा विकिरण तीव्रता। एक वर्ड आता है बेटा पेनेट्रेशन पावर। भेदन क्षमता। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं बेटा अपन। ठीक है, क्योंकि अपना जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होगा वो इंटेंसिटी का ही होगा, इस वजह से इस पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे, इस पे ज्यादा डिस्कस अपन नहीं करेंगे। तो जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ फोटोन पे, मतलब एनर्जी पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ फोटोन। और देखिए वर्ड अपने पास में जहां आ जाता है ना, अमाउंट, मात्रा, कि साहब कितनी मात्रा रहेगी। तो यहां पर रेडियोलॉजी के अंदर ये इंटेंसिटी बताती है अपने को। ये कौन बताती है अपने को, इंटेंसिटी, कि साहब कितनी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब कितनी मात्रा उसकी है। और जहां पर आ जाती है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करना, भेदना। ठीक है, वो कहां से आ जाती है बेटा, एनर्जी से। इसका मतलब ध्यान से समझना बेटा, जहां मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा इसका मतलब अमाउंट की बात करूंगा, और जहां मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूंगा वहां पर एनर्जी की बात करूंगा। ठीक है, अब अपने पास में जो पेनिट्रेशन होती है वो दो होती है, एक लो होती है, एक हाई होती है। लो मतलब निम्न, कम, और हाई मतलब उच्च, अधिक भी बोलते हैं इसको अपन। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी रहेगी वो कैसी रहेगी, लो एनर्जी, और इसकी जो एनर्जी रहेगी वो कैसे रहेगी, हाई एनर्जी। बस इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अपन नहीं करेंगे। बाकी यहाँ बात करते हैं बेटा रेडिएशन इंटेंसिटी की। तो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है वो पूरी तरीके से अपन किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, अमाउंट पे, कि साहब कितनी अमाउंट आ रही है। जैसे मान के चलो
मैं दो फील्ड डिसाइड करता हूं बेटा, दो जोन डिसाइड करता हूं यहाँ पे, जोन फर्स्ट और जोन सेकंड। यदि जोन फर्स्ट में मैं ऐसे बोलता हूं कि साहब 100 रेडिएशन आ रही है, मेनली अपन एक्सरे की बात कर लेते हैं, 100 एक्सरे आ रही है, और दूसरी अपने पास में यहाँ पर जोन सेकंड में 200 एक्सरे आ रही है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि साहब जोन फर्स्ट और जोन सेकंड में बताओ साहब रेडिएशन की जो इंटेंसिटी वो कहाँ ज्यादा है। तो आप कैसे बताओगे, मैंने बता दिया बेटा, अपन किससे देखेंगे इसको, अमाउंट से देखेंगे। मतलब अमाउंट किस में ज्यादा है, जोन सेकंड में, इसका मतलब यहाँ पर रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब सुने बेटा ध्यान से। अब मैं रेडिएशन फील्ड पे जाता हूं। रेडिएशन फील्ड क्या होता है बेटा, एरिया अराउंड ए सेंट्रल बीम या सेंट्रल एक्सिस वेयर द इंटेंसिटी आर 50%। यहां पर इंटेंसिटी कितनी रह जाए, 50%। अब ध्यान से सुने मैंने क्या बोला है। एरिया, अभी मैंने बताया बेटा फील्ड मतलब एरिया, एरिया अराउंड ए central beam where the intensity should be 50%। सेंट्रल रे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विकिरण की तीव्रता 50% रह जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, रेडिएशन फील्ड बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान से समझे बेटा आप। एरिया अराउंड है सेंट्रल बीम वेयर द इंटेंसिटी शुड बी 50%। अब इंटेंसिटी किसको बोल रहे हैं अपन, अमाउंट को। और इस अमाउंट की जगह देखो, अब मैं एक और नया वर्ड काम में ले रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन मतलब फोटोन की मात्रा कितनी रह जाए, आधी रह जाए, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, रेडिएशन फील्ड। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रेडिएशन फील्ड। एक और चीज समझना बेटा, यहां पर ये जो इंटेंसिटी वर्ड होती है ना बेटा, ये इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए मेनली कई बार कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं ना, वहां पर पूछ लिया जाता है बेटा यहाँ पर क्या, कि ये जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है वो कौन से रूल को फॉलो करती है। तो फॉलोज टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम को, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम को, उसको फॉलो करती है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स बता रहा हूँ। आई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को किसके होगा, डी स्क्वायर के। इसका मतलब डी जब बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही लेता हूँ बेटा, यदि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी 100 है तो बताइए साहब 8 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो रिलेशन बनता है ना बेटा, वो ये बनता है I1 I2 का I1 बटे I2 बराबर D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज पुटअप करनी है। देखो इंटेंसिटी कितने पर है, 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसको D1 मान लिया, इसको I1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, D2 मान लिया, इसको क्या मान लिया, I2। तो अपने को I2 फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे बेटा, I1 कितना है, 100 है, I2 अपने को फाइंड आउट करना है, D2 कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और D1 कितना है, 4 सेंटीमीटर है का स्क्वायर। तो देखो बेटा रिजल्ट क्या आएगा, 100 बटे I2 बराबर ही कितना आ जाएगा बेटा, 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो I2 कितना आ जाएगा बेटा,
100/4 तो कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब यहां ध्यान से समझना बेटा आप, मान लो ये अपने पास में कोई भी एक्सरे ट्यूब है या रेडिएशन का जो रेडिएशन सोर्स है जहां से रेडिएशन निकलती है, ये जो लाइन आ रही है ना इसको बोल रहे हैं बेटा अपन सेंट्रल बीम। सेंट्रल बीम या सेंट्रल रे, ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा अपन। अब मेरे को तो पता है सर जो रेडिएशन जाएगी ना मेनली वो कैसे जाएगी बेटा, यू जाएगी। तो देखो इस सेंट्रल रे से इधर की तरफ भी जाना पड़ेगा और इधर की तरफ भी जाना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे सेंट्रल रे से आप बाहर की तरफ जाते जाते हो वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, या रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो समझोगे, वो क्या समझोगे, इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल रे, इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज। देखो मतलब आप दूरी बढ़ाने पर तीव्रता घटती है। देखो ध्यान से देखो बेटा, इससे पहले वाले एग्जाम्पल, पहले कितनी थी 4 सेंटीमीटर, अब कितनी करी 8, मतलब क्या करिए बढ़ाई है। इंटेंसिटी पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई है 25, तो घटी की बढ़ी, घटी। तो अपने पास में क्या आ गया बेटा यहाँ पर देखो, तो इस सेंट्रल बीम से दूर की तरफ अपन जाते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास में जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब सर रेडिएशन फील्ड को कैसे बनाए अपन, सुने ध्यान से। मान लो कोई भी रेडिएशन बीम यूं आ रही है सेंट्रल यू, ठीक है, ये सेंट्रल रे आ रही है यहां से। अब मैं कुछ एरियाज बना रहा हूं बेटा, एरियाज ध्यान से देखिए आप। मान लो पहला जो एरिया है वो मैंने ऐसे बना लिया, स्क्वायर बना लेता हूं इनको। पहला मैंने ये बनाया है बेटा, दूसरा मैंने ये बनाया है, तीसरा मैंने ये बनाया है, चौथा मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब देखो जहां सेंट्रल रे बीम आ रही है ना, ये यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, मुझे पता है। जैसे कि तुम लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपके पास में जो बैटरी होती है बेटा, किसान टॉर्च जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जिसके अंदर अपन जब लाइट जलाते तो दूर तक फोकस जाता है, उसको जला के दीवार पे कर दो और एकदम पास में कर दो। अब पास में करने के बाद में उसको दूर करते जाओ तो धीरे धीरे जो एरिया होता है ना बढ़ता जाता है। ऐसे ही सेम यहाँ होता है बेटा रेडिएशन फील्ड के अंदर। तो क्या होता है, स्टार्टिंग के यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, अब धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ बेटा, मान लो यहाँ पर 100% है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, मान लो 75% हो गया, फिर 50% हो गया, फिर 25% हो गया, और फिर इसके बाद में एक और बना लेता हूं मैं, यहाँ 0% हो गया। 0% तो क्या नहीं होता है, वहां कुछ ना कुछ तो लाइट जरूर दिखाई देती है, लेकिन अपन मान लेते हैं ऐसे कैलकुलेशन के बेस पर। तो सर अब अपन जो रेडिएशन फील्ड बोलेंगे वो किसको बोलेंगे, तो अपन ने क्या बोला है बेटा, एरिया। कौन सा एरिया बेटा, ये वाला एरिया, जहां पर जो इंटेंसिटी हो कितनी परसेंट रह जाए, येलो वाली देखना बेटा लाइन, इंटेंसिटी कितनी रह जाए बेटा 50%। तो देखो 50% तो यही रही, तो जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, एरिया अपने पास में जो आएगा वो ये आएगा, ये वाला जो एरिया रहेगा ना बेटा, इसी को बोलते हैं अपन रेडिएशन फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, रेडिएशन फील्ड बोलते हैं अपन। ठीक है, तो रेडिएशन जो फील्ड होता है वहां पर जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी रह जाती है बेटा, 50% रह जाती है, फिर अपन बोल सकते हैं आधी रह जाती है। तो सेंट्रल बीम के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इंटेंसिटी कितनी रह जाए,
50% रह जाए या फिर आधी रह जाए, वही एरिया जो होगा वो क्या आएगा बेटा, रेडिएशन फील्ड कहलाएगा। ठीक है, अब सुनने ध्यान से। सर इस रेडिएशन फील्ड का यूज क्या, तो ध्यान से सुनना। जैसे इससे पहले जो लेक्चर ये अपन ने अपलोड किया था, पहले कर दिया होगा, आप देख लेना एक बार। तो अलारा के नाम से अपन ने किया था बेटा। तो अलारा के अंदर मैंने रेडिएशन प्रोटेक्शन बताया था। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन अपने को जब करते हैं अपन, तो अपन चाहते हैं कि पेशेंट को कम से कम डोज लगे। तो सब कम से कम डोज कैसे लगेगी, तो सब रेडिएशन फील्ड के अंदर कम से कम पार्ट जाएगा, तभी तो उसको रेडिएशन कम से कम लगेगी। तो मान के चलो, एक मेरे को चेस्ट का एक्सरे करना है, एक मेरे को हाथ का एक्सरे करना है। तो हाथ के लिए तो देखो फील्ड इतना सही चाहिए, केवल ये वाला फील्ड चाहिए, और चेस्ट के लिए बड़ा फील्ड चाहिए। तो फिर इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोलिमेशन काम में लेते हैं कि साहब आप फील्ड को बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो जैसे ये हैंड है, हैंड के लिए मान के चलो आप कोलिमेट नहीं कर रहे हो, मतलब आप ये जो रेडिएशन फील्ड है ना, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। मान लो छोटा नहीं कर रहे हो, तो ये पूरी की पूरी रेडिएशन देखो यहाँ तक लगेगी, तो यहाँ पर जो भी पार्ट आएगा वो सब क्या होंगे, एक्सपोज होंगे। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसको कोलिमेट करते हैं। कोलिमेट मतलब छोटा करते हैं यूँ, ताकि अपने पास में केवल हैंड का आ जाए। मान लो फिंगर का आ गया, थंब का आ गया, तो इस रेडिएशन फील्ड को इतना ही कर लो, ताकि जो रेडिएशन लगे ना इसी फील्ड को लगे, इसी पार्ट को लगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं साहब, रेडिएशन फील्ड को अपन सेट भी कर सकते हैं कि साहब जो रेडिएशन लगे ना वो सारी की सारी केवल इसी वाले पार्ट पे लगे या फिर इस वाले पार्ट पे ही लगे। ठीक है, तो इस वजह से अपन क्या कर सकते हैं साहब, इसको कोलिमेट कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में क्या होता है बेटा, ये तो बात कर ली मैंने रेडियो डायग्नोसिस की। रेडियो डायग्नोसिस, यदि रेडियोथेरेपी की मैं बात करूं बेटा, तो थेरेपी में अपन ट्रीटमेंट करते हैं, ये पहले बता चुका हूं बेटा मैं। थेरेपी में अपन ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट जैसे मान के चलो ये मेरे पास में नॉर्मल सेल है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है नॉर्मल सेल वाला, तो जरूर देख ले बेटा, यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मान के चलो यहाँ पे ट्यूमर बन गई, तो अब मेरे को जो रेडिएशन देनी है वो कहाँ देनी है, ये इसी वाले पार्ट में देनी है। यदि आप पूरे पार्ट को दोगे तो नॉर्मल सेल भी डैमेज हो जाएगी। कैसे होगी ये मैंने बता रखा है बेटा उस वीडियो के अंदर। तो आपको जो रेडिएशन देनी है ना, इसी पार्ट को देनी है, ये वाले पार्ट को देनी है। ठीक है कि नहीं, ये तो अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो रेडिएशन फील्ड है वो अलग अलग तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। थेरेपी में जनरली ये जो पार्ट लिया जाता है ना, वो लिया जाता है बेटा 0 सेंटीमीटर, 0 समझ गए ना, लेंथ एंड विड्थ 0 से लेकर कितनी हो सकती है, 40 × 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यदि थेरेपी में बात करें कि साहब रेडिएशन फील्ड कितने से कितने तक हो सकता है, तो इतने तक हो सकता है। ठीक है, और यदि अपन यहाँ पर बात करें रेडियो डायग्नोसिस के अंदर, तो रेडियो डायग्नोसिस के अंदर बेटा 14×14, ये इंच में बात कर रहा हूँ बेटा मैं, सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया बेटा, 25, 25 और 2.5, 35 × 35 सेंटीमीटर तक हो सकता है। सेंटीमीटर में 35 आ जाएगा बेटा, और इंच में कितना आ जाएगा ये। बाकी तो आप देखते हो जो कैसेट की साइज होती है उसी साइज के क्या हो सकते हैं, रेडिएशन फील्ड हो सकते हैं। ये इंच में होता है बेटा, और 1 इंच जो होती है ना वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो 35 × 35 सेंटीमीटर तक होता है। जबकि रेडियो डायग्नोसिस के अंदर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बेटा, 0 सेंटीमीटर से लेकर 40 × 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो ये होता है बेटा अपने पास में क्या, रेडिएशन फील्ड। तो रेडिएशन जो फील्ड होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा अपन जो एक्सरे करते हैं वहाँ पर, क्योंकि रेडिएशन प्रोटेक्शन को भी बताता है थोड़ा बहुत कि आप जिस पार्ट को जितने एक्सरे की रिक्वायरमेंट है ना, आप उस पार्ट को उतनी ही एक्सरे दो। बाकी आप इसको क्या कर दो, कोलिमेट कर दो, उसी पार्ट पे कर दो। और रूटीन लाइफ में आपने देखा होगा बेटा, कई बार देखो यदि तुम लोगों ने एक्सरे किया है या कभी गए हो एक्सरे रूम में, तो वहाँ पर लाइट जलती है, जो कोलीमीटर होता है वहाँ पे लाइट जलती है। तो जो लाइट जो बताती है ना, वो 50% एरिया को ही बताती है कि साहब जो रेडिएशन आएगी वो यहीं पे आएगी। तो आप उसको छोटा बड़ा करके भी देख सकते हो आप। अब ये कैसी डिज़ाइन होती है कोलीमीटर की, सर ये किसके बने हुए रहते हैं, वो जो लाइट होती है उसको छोटा बड़ा करने से क्या होगा, इनके बारे में भी यदि आपको कंटिन्यूसली जानना है तो आप इस यूट्यूब चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिए।
और सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा इस यूट्यूब चैनल को, पैरामेडिकल कोचिंग वाला। इसके अलावा यदि आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स यदि ज्वाइन करना है, डिटेल कोर्स, क्योंकि यूट्यूब पे तो अपनी खुद की फाउंडेशन होती है, सब चीज़ें हम भी यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो यदि डिटेल कोर्स यदि आपको चाहिए तो आप PCW+ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से तो सारे के सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। डेमो क्लासेस ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड यदि अपडेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा है PCW+ के नाम से, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो जो भी क्लासें हो रही है उनके जो PDF नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जो हमारे शॉर्ट्स वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े। उसके लिए पैरामेडिकल कोचिंग वाला इंस्टाग्राम चैनल है, पैरामेडिकल कोचिंग वाला से ये इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है। और इसी नाम से बेटा पैरामेडिकल कोचिंग वाला के नाम से आपको व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप पे भी ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हो। बाकी इनसे रिलेटेड कोई भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आप समझना चाह रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बहुत बार हमने ट्राई कर लिया, तो आप 9079588379 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम पूरी ट्राई करते रहेंगे यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर अपलोडेड हो, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम बेस्ड कंटेंट होता है वो पूरा यहाँ पर डिस्कस किया जाए, ठीक है। लेकिन टाइम कितना लगेगा ये हम भी नहीं कह सकते। बाकी हम कंटिन्यूसली इस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, आप देखते रहिए और साथ में सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।